13 दिसंबर 2001। दिल्ली की सर्द सुबह। घना कोहरा धीरे धीरे राजधानी की सड़कों पर फैल रहा था। ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थीं। लेकिन उस सुबह संसद भवन के बाहर हमेशा की तरह हलचल थी। देश का शीतकालीन सत्र चल रहा था और बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद और अधिकारी संसद के अंदर मौजूद थे। संसद भवन भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक, जहां देश के भविष्य के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन उस दिन कुछ लोग इस इमारत को सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि अपने नफरत भरे मिशन का निशाना बना चुके थे। सुबह करीब 10:45 बजे दिल्ली की एक सुनसान सड़क पर एक सफेद एम्बेसडर कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार बाहर से बिल्कुल सरकारी गाड़ी जैसी दिख रही थी। उसके आगे लाल बत्ती लगी थी और शीशे पर गृह मंत्रालय का स्टिकर चिपका हुआ था। लेकिन अंदर का माहौल अलग था। कार में बैठे पांचों लोग बिल्कुल खामोश थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक खतरनाक इरादा था। ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी बार बार घड़ी देख रहा था। पीछे बैठे एक युवक ने अपना बैग खोला। बैग के अंदर AK-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड, मैगजीन और विस्फोटक भरे हुए थे। उसने धीरे से आज पूरी दुनिया देखेगी। आज पूरी दुनिया देखेगी। याद रखना, आवाज में कोई पीछे नहीं हटेगा। कार संसद भवन की तरफ बढ़ती रही। उधर संसद भवन के अंदर बहस चल रही थी। कुछ सांसद बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। पत्रकार कैमरे लेकर दौड़ रहे थे। सुरक्षाकर्मी हर गेट पर तैनात थे। उनमें से एक थी कांस्टेबल कमलेश कुमारी। कमलेश कुमारी पिछले कई घंटों से ड्यूटी पर थी। ठंड के बावजूद वे पूरी सतर्कता से हर आने जाने वाली गाड़ी पर नजर रख रही थी। उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में उनका नाम इतिहास में लिखा जाने वाला है। सुबह करीब 11:20 सफेद एम्बेसडर संसद भवन के मुख्य गेट की तरफ तेजी से बढ़ी। पहले तो किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी पर सरकारी स्टिकर लगा था। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी बैरिकेड के पास पहुंची, कमलेश कुमारी को कुछ अजीब लगा। गाड़ी की रफ्तार जरूरत से ज्यादा थी। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको, गाड़ी रोकिए। लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। कमलेश कुमारी तुरंत आगे बढ़ी। अब उन्हें पूरा शक हो चुका था। उन्होंने तुरंत वायरलेस उठाया, संदिग्ध वाहन, सभी गेट बंद करो। उनकी आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी और अगले ही पल धड़ाम, एम्बेसडर एक दीवार से टकराकर रुक गई। सिर्फ 2 सेकंड की खामोशी, फिर अचानक कार के दरवाजे खुले। पांचों आतंकवादी बाहर निकल आए। उनके हाथों में AK-47 थी। ठाएं ठाएं ठाएं। पूरे संसद परिसर में गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोग चीखते हुए भागने लगे। पत्रकार जमीन पर लेट गए। सुरक्षाकर्मी तुरंत अपनी पोजीशन लेने लगे। आतंकवादी लगातार फायरिंग करते हुए संसद भवन के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मकसद साफ था। वे किसी भी कीमत पर संसद के अंदर घुसना चाहते थे। अगर वे अंदर पहुंच जाते तो देश के कई बड़े नेता एक साथ खतरे में पड़ सकते थे। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों से भिड़ गए। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। उसी दौरान हेड कांस्टेबल विजय कुमार एक खंभे के पीछे से लगातार जवाबी फायरिंग कर रहे थे। उनके साथ एक जवान चिल्लाया, सर, वो लोग अंदर बढ़ रहे हैं। विजय कुमार ने दांत भींचते हुए कहा, किसी भी हालत में इन्हें अंदर मत जाने देना। अचानक एक गोली उनके कंधे में लगी। वे जमीन पर गिर पड़े, लेकिन अगले ही सेकंड फिर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी राइफल संभाली और दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। उधर एक आतंकवादी ग्रेनेड निकालकर संसद भवन की सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत लोगों को हटाना शुरू किया। सब नीचे झुको। धड़ाम, ग्रेनेड फटते ही धुएं का गुब्बार पूरे परिसर में फैल गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन भारतीय जवान पीछे नहीं हटे। करीब 20 मिनट तक लगातार गोलीबारी चलती रही। धीरे धीरे सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया। एक आतंकवादी पार्किंग की तरफ भागने लगा, लेकिन एक जवान ने सटीक निशाना लगाया। ठाएं, वह वहीं गिर पड़ा। बाकी आतंकवादी भी एक एक करके मार गिराए गए। आखिरी आतंकवादी अभी भी फायरिंग कर रहा था। उसकी गोलियां संसद भवन की दीवारों से टकरा रही थीं, लेकिन तभी CRPF के जवानों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।
कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। गोलियों की आवाज बंद हो चुकी थी। पूरा हमला खत्म हो चुका था, लेकिन जमीन पर खून फैला हुआ था। कई बहादुर जवान शहीद हो चुके थे। उनमें कांस्टेबल कमलेश कुमारी भी थी, वही महिला जिन्होंने सबसे पहले खतरे को पहचाना था। अगर उन्होंने समय रहते चेतावनी ना दी होती तो शायद आतंकवादी संसद भवन के अंदर पहुंच जाते। कुछ देर बाद एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां पूरे इलाके में भर गई। घायलों को अस्पताल ले जाया जाने लगा। पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। पूरा देश टीवी स्क्रीन पर यह हमला देख रहा था। हर भारतीय के दिल में गुस्सा था। लोग अपने जवानों की बहादुरी को सलाम कर रहे थे। उधर सरकार ने तुरंत हाई अलर्ट घोषित कर दिया। भारत पाकिस्तान सीमा पर सेना तैनात होने लगी। देश युद्ध जैसे माहौल में पहुंच चुका था। रात को संसद भवन के बाहर मोमबत्तियां जलाई गईं। सैकड़ों लोग वहां खड़े थे। कुछ चुप थे, कुछ रो रहे थे, लेकिन हर आंख में अपने देश के लिए गर्व था। एक बूढ़ा आदमी मोमबत्ती जलाते हुए बोला, आज अगर ये जवान ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, भारत के लोकतंत्र पर हमला। लेकिन उसी के साथ एक और बात साफ हो चुकी थी, भारत डरने वाला देश नहीं है। उस दिन आतंकियों ने संसद पर हमला जरूर किया, लेकिन भारतीय जवानों ने अपनी जान देकर लोकतंत्र की रक्षा कर ली। 13 दिसंबर 2001 वह दिन जब कुछ बहादुर लोगों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़कर पूरे भारत को बचा लिया। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप भारत के इतिहास, युद्ध, गुप्त मिशन और अनसुने वीरों की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए, उस दिन अगर हमारे जवान आतंकियों को रोक नहीं पाते तो क्या होता। जय हिंद, वंदे